हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि उत्तराखंड टीईटी, सीटीईटी, यूपी टीईटी, आरईटी, एमपी टीईटी और सभी स्टेट्स के लिए होने वाले टीईटी एग्जाम्स, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि इन्वायरमेंटल साइंस और जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक बताए गए हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। क्वेश्चन 31 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागपुर, पुणे, लखनऊ, नई दिल्ली। सही उत्तर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है पीड़ाहारी, परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन। सही उत्तर है परजैविक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण परजैविक कहलाते हैं। मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं उनको परजैविक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? ऑप्शन है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, ये सभी हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर। सही उत्तर है अंटार्कटिका के ऊपर। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। तो वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ऐसी कौन सी गैस है जो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। केवल मीथेन। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वो गैस हैं जो कि वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसको अवशोषित करती है? ऑप्शन है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, सभी विकिरणों को। सही उत्तर है अल्ट्रावायलेट किरणों को। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो होती है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा जो होती है वो पर्यावरण में कौन से प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तेजाब वर्षा जो होती है ये पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजाब वर्षा जो होती है ये पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इनके कारण पर्यावरण में तेजाब वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? ऑप्शन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल तापमान का बढ़ना, बी बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, सी शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल तापमान का बढ़ना। हरित गृह प्रभाव का जो अर्थ होता है
यह होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल तापमान का बढ़ना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल तापमान का बढ़ना हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं, सल्फर धुआं। सही उत्तर है प्रकाश रासायनिक धुआं। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। ब्राउन एयर जो शब्द होता है इसका प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन है कागज, डीडीटी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक। कागज, डीडीटी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक में से कागज जो है ये जैव निम्नीकरणीय है। कागज जो होता है ये जैव निम्नीकरणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है किसको पतला करके? ऑप्शन है ओजोन परत को, ऑक्सीजन परत को, सल्फर डाइऑक्साइड परत को, कार्बन डाइऑक्साइड परत को। सही उत्तर है ओजोन परत को। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है ओजोन परत को पतला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र, सीमेंट उद्योग। सही उत्तर है थर्मल पावर प्लांट। फ्लाई ऐश एक वातावरणीय प्रदूषक है। फ्लाई ऐश जो होता है ये वातावरणीय प्रदूषक है जो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? यहां जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ऑप्शन है वाहित मल, भारी धातुएं, रंजक बहिस्राव, विरंजक बहिस्राव। सही उत्तर है वाहित मल। वाहित मल, भारी धातुएं, रंजक बहिस्राव, विरंजक बहिस्राव में से वाहित मल जो है ये जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन क्या होता है? ऑप्शन है एसिटिक डाई, पादप हार्मोन, गौण प्रदूषक, विटामिन। सही उत्तर है गौण प्रदूषक। तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN जो होता है ये गौण प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें से बताना है किसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है शैवालीय पुष्पपुंज, मरकरी पारा, आर्सेनिक, कैडमियम। सही उत्तर है कैडमियम। तो कैडमियम जो होता है कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां बताना है इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर है कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है हृदयघात, दीर्घकालीन श्वसनीय शोथ, दमा, वात स्फीति। सही उत्तर है वात स्फीति। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग वात स्फीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये सभी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। ऑप्शन है नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस, चिपको। नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस, चिपको में से ग्रीन पीस जो एजेंसी है, ये जो ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। क्वेश्चन था यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, तो नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस, चिपको में से ग्रीन पीस वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं। ऑप्शन है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। सही उत्तर है आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रदूषक हैं, सूची 2 में प्रभावित अंक हैं। एस्बेस्टस धूल जो होता है, इससे जो प्रभावित अंक होता है ये फेफड़ा होता है। सीसा जो प्रदूषक है, इससे प्रभावित अंक जो है ये मस्तिष्क होता है। पारा जो प्रदूषक है, इससे प्रभावित अंक जो है ये उदर होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषक है, इससे प्रभावित अंक जो होता है ये रक्त धाराएं होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में प्रदूषक है और सूची 2 में प्रभावित अंग है। एस्बेस्टस धूल से जो प्रदूषक है, इससे फेफड़ा जो अंग है वो प्रभावित होता है। सीसा जो प्रदूषक है, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। पारा से उदर जो अंग होता है ये प्रभावित होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं जो अंग है ये प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है निच्छालक, प्रदूषक, मिट्टी के कण, स्राव। सही उत्तर है निच्छालक। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निच्छालक कहते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले जो प्रदूषक होते हैं वो निच्छालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। भारत के जो कुछ भाग हैं उनमें पेयजल के रूप में कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आर्सेनिक, सॉर्बिटाल, फ्लोराइड, फार्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। सही उत्तर है 1 और 3 यानी कि आर्सेनिक और फ्लोराइड। भारत के कुछ भागों में पेयजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड जो है ये प्रदूषक पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्सेनिक, सॉर्बिटाल, फ्लोराइड, फार्मेल्डिहाइड, यूरेनियम में से आर्सेनिक और फ्लोराइड वो प्रदूषक हैं जो कि भारत के कुछ भागों में पेयजल में पाए जाते हैं। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दी गई है जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि उत्तराखंड टीईटी, सीटीईटी, यूपी टीईटी, आरईईटी और सभी स्टेट्स के लिए होने वाले टीईटी एग्जाम्स, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के लिए जो एग्जाम्स होते हैं सब ऑफिसर और ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।